नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और यह ऐसे प्रश्न हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है वोल्ट, तो तीसरा है एम्पियर तथा चौथा है कूलम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एम्पियर होगा, क्योंकि जो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है तथा वोल्ट क्या है? विभवांतर का ठीक है दोस्तों। और कूलम क्या है? आवेश का, इसका है आवेश का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो खून में हीमोग्लोबिन, दूसरा है वायु में कण, तीसरा है वातावरण में ध्वनि तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो डेसिबल है वो ध्वनि नापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर वातावरण में ध्वनि होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो पहला है आर्द्रता की, दूसरा है दाब की तथा तीसरा है वर्षा की तथा चौथा है तापमान की। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो पास्कल है वो दाब की इकाई है और आर्द्रता की इकाई क्या होती है? हाइग्रोमीटर। तथा वर्षा की क्या होती है? वर्षा की रेन गेज। क्या होती है? रेन गेज होती है। रेन गेज मीटर। और हिंदी में बोले तो क्या हो? प्रांजयी मापन यंत्र बोलते हैं वर्षा को, जो वर्षा की नापने की जो इकाई है उसको। ठीक है दोस्तों, और जो तापमान का होता है, क्या होता है तापमान का? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर दाब की पास्कल इकाई दाब की है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न क्या है? कार्य का मात्रक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा है वॉट तथा चौथा है डाइन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्य क्या होगा? जूल। ठीक है दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? पार्श्विक इकाई है। तो पार्श्विक समय की, दूरी की, प्रकाश की चमक की तथा चुंबकीय बल की। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो पार्श्विक है वो दूरी की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरते हैं तो क्या होता है? क्रिया होती है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हमारे जो प्रथम नियम क्या कहता है न्यूटन के 3 नियम हैं, उसमें से जो प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में होगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में होगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये क्या कहता है? प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। तथा दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर में लगाए गए बल के समानुपाती होती है, मतलब F बराबर ma होता है। और जो तीसरा नियम क्या होता है? ये जो द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर ma। और जो तीसरा नियम होता है वो क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो जो जल में तैरना होता है तो वो गति के कौन से नियम से होगा? तृतीय नियम से, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तृतीय नियम से, क्योंकि जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव होता है, क्योंकि क्रिया के प्रति
क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह अगला प्रश्न हमारा बल की एसआई यूनिट है। क्या है? बल की एसआई यूनिट। तो बल की एसआई यूनिट, पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वोल्ट तथा चौथा है पास्कल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बल की न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? न्यूटन होगा बल की एसआई यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्या है अगला प्रश्न हमारा? कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम तथा दूसरा है आर्किमिडीज का सिद्धांत और तीसरा है न्यूटन का तीसरा नियम, तृतीय नियम तथा चौथा है न्यूटन का द्वितीय नियम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो न्यूटन का तृतीय नियम है वही क्या होगा? रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें भी क्रिया होती है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर सी वाला न्यूटन का तीसरा नियम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घातक है? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? गर्म मौसम, दूसरा है आंधी की संभावना तथा तीसरा है शुष्क मौसम, चौथा है सर्द मौसम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आंधी की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसका कारण बताना है हमको। अभिकेंद्रीय बल होता है, गुरुत्व बल, अपकेंद्रीय बल और घर्षण बल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो अपकेंद्रीय बल होगा, क्योंकि इसमें भी जो अभिकेंद्रीय बल है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है अपकेंद्रीय बल। तो हमारा सही आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, जेम्स वाट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो सर जे थॉमसन है उन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का पूछा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में पहला ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा तीसरा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तथा चौथा है क्या है? चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। जो परमाणु होता है प्रोटॉन का P और न्यूट्रॉन का N, तो जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है लॉरेंस, दूसरा है J.L. बेयर्ड तथा तीसरा है R.A. मिलिकॉन तथा चौथा है लुइस ब्रेल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
J.L. बेयर्ड, और इसका J.L. का फुल फॉर्म क्या है? जॉन लोमी बेयर्ड, जॉन लोमी बेयर्ड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर बी वाला होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न हमारा? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा पहला ऑप्शन रॉन्टजन, ये रॉन्टजन है, और दूसरा है मार्कोनी, तथा तीसरा है हॉपकिंस, तथा चौथा है मार्स। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कि वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है pH मीटर, तथा तीसरा है एमीटर, तथा चौथा है हाइड्रोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा सही आंसर होगा pH मीटर, वर्षा की अम्लता नापने वाला यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पी ब्लॉक, दूसरा है डी ब्लॉक, तथा तीसरा है एस ब्लॉक, तथा चौथा है एफ ब्लॉक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो जो आवर्त सारणी है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जो पहला और दूसरा समूह है उसको एस ब्लॉक नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? न्यूटन का नियम, हुक का नियम, फेराडे का नियम, तथा चौथा है आइंस्टीन का नियम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो हमारा सही आंसर है वो फेराडे का नियम। जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका कार्यप्रणाली का सिद्धांत फेराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन, तथा चौथा है फास्फोरस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो आयोडीन है उसकी कमी से हमें घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो सूत्र क्या है? NaCl, नमक का सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है? को बढ़ा देता है, गति को बढ़ा देता है, गति को शून्य कर देता है, तीसरा है गति का विरोध करता है, तथा चौथा है गति की सहायता करता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो घर्षण बल है वो सदैव वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी वाला, गति का विरोध करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो दोस्तों ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा है केवल धारा, तथा तीसरा है केवल वोल्टता, तथा चौथा है धारा और वोल्टता दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पढ़ते रहिए तथा वीडियो को लाइक करें, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।